नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। एचएमपीवी वायरस को लेकर एक्शन में दून अस्पताल प्राचार्य ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। आईसीयू आइसोलेशन वार्ड पहले से तैयार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की जंग हुई तेज। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों में आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर एक्शन में धामी। बोले इसी महीने लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। पीएम मोदी कर सकते हैं उत्तराखंड में शिरकत। कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड में जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन सख्त। ड्रोन की मदद से आग की घटनाओं पर आएगी कमी। पौड़ी गढ़वाल जिले के वन विभाग ने उठाया खास कदम। रुड़की में तेज रफ्तार बस का कहर। बस की टक्कर से 2 की हुई मौत। बस के ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य में अब शुरू हुई मदरसों की जांच। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मदरसों की जांच में कई मिले अवैध मदरसे। विभाग के निदेशक शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। उधम सिंह नगर में मिले 129 अवैध मदरसे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य में शुरू हुई मदरसों की जांच। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मदरसों की जांच में कई अवैध मदरसे मिले। विभाग के निदेशक शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मदरसों की जांच शुरू हुई। उधम सिंह नगर में आपको बता दें 129 अवैध मदरसे मिले। जहां देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य में अब शुरू हुई मदरसों की जांच। और मदरसों की जांच में कई अवैध मदरसे मिले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विभाग के निदेशक अब शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको बता दें उधम सिंह नगर में करीब 129 अवैध मदरसे मिले। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भुगतान लेकर कंपनी ने नहीं उठाया कूड़ा।
ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। 2 साल से कूड़ा उठाने का काम कर रही कंपनी लगातार मोटी रकम लेने के बाद भी नहीं किया काम। शीशमबाड़ा में घटने के बजाय 1 लाख टन बढ़ा कूड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 साल से कूड़ा उठाने का काम कर रही कंपनी लगातार मोटी रकम लेने के बाद भी काम नहीं किया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, शीशमबाड़ा में घटने के बजाय 1 लाख टन बढ़ा कूड़ा। 15 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर चुका नगर निगम। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां भुगतान लेकर कंपनी ने नहीं उठाया कूड़ा। 2 साल से कूड़ा उठाने का काम कर रही कंपनी लगातार मोटी रकम लेने के बाद भी काम नहीं किया। शीशमबाड़ा में घटने के बजाय 1 लाख टन बढ़ा कूड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 2 साल से कूड़ा उठाने का कंपनी काम कर रही। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, इस सवाल का जवाब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड में यूसीसी इसी महीने लागू होने वाला है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार का होमवर्क पूरा है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना भी आधारित है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस दावे को चुनावी हवाई बता रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यसभा में यूसीसी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने यूसीसी पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उसने आजादी के बाद विवाह और तलाक के लिए मुस्लिम पर्सनल कानून लाकर पहले प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की शुरुआत की। शाह ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में यूसीसी लाने का काम किया और अब भाजपा अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के यूसीसी सहित कई विकास के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि प्रदेश लगातार विकास की दर दिन पर दिन ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी माह यानी जनवरी में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा, जो देश के सर्वप्रथम राज्य बनने का स्थान प्राप्त करेगा। साथ ही नीति आयोग की स्क्रीनिंग रिपोर्ट में उत्तराखंड को विकास दर में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में हुई प्रधानमंत्री से मुलाकात पर भी विपक्ष ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यूसीसी केंद्र की योजना है और सिर्फ एक चुनावी एजेंडा चुनाव आते ही भाजपा जनता के बीच छोड़ देती है। प्रदेश में अभी तक यूसीसी को लेकर जनता में कोई उत्साह नहीं है। उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो रहा है और हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं जहां यूसीसी का विधेयक इसी माह जनवरी माह में अब हमारा लागू होने जा रहा है। इसी प्रकार अनेक सारे निर्णय हमने लिए हैं। चाहे आज हम विकास की बात करें तो हमने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हैं। पूरे देश के अंदर नीति आयोग भारत सरकार का जो रैंकिंग है, जो इंडेक्स है, उस रैंकिंग में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि
हमारा राज्य भले ही जनसंख्या की दृष्टि से देश के बड़े राज्यों में शामिल नहीं है, लेकिन किशोर उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं। हमारे पास इतनी वन संपदा है, इतनी सारी हमारी हैं, गंगा, यमुना, अनेक सारी नदियां जो पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती हैं। शुद्ध हवा है, जहाँ पूरी देश के अंदर इस समय शीतलहर चल रही है। लोग कई कई दिनों तक धूप नहीं देख पा रहे हैं। आज हम सुनहरी धूप का आनंद ले रहे हैं। आपके प्रश्न में एक बड़ा अच्छी बात मुझे लगी, आपने कहा कि वो आज प्रधानमंत्री से भी मिले, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा होगा, क्योंकि ये केंद्र का विषय है और इसको आप केंद्र से लागू कीजिए, क्योंकि यूसीसी का महत्व तभी है जो पूरे देश में लागू हो और सभी जाति, धर्म, संप्रदाय सब पे लागू हो। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय उससे बाहर जाता है तो वो समान नागरिक संहिता नहीं हो सकती। और ये बीजेपी और आरएसएस का पुराना एजेंडा है और मेरा ये मानना है कि बिना केंद्र से लागू किए हुए इसको सही नहीं माना जा सकता। उत्तराखंड में इसको लेकर कोई आकर्षण, कोई उत्साह नहीं है। केवल ये बीजेपी का, सब जानते हैं बीजेपी का पोलराइजेशन ऑफ वोट का एजेंडे का एक पार्ट है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया था। इसके बाद करीब 2 साल पूरे होने के बाद भी प्रदेश में यूसीसी कब लागू होगा, इस पर असमंजस बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने भी इसकी सराहना की थी। इसके तहत गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा ने उत्तराखंड में यूसीसी लाने का काम किया है और अब भाजपा अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करेगी। वहीं विपक्ष भाजपा पर उत्तराखंड में यूसीसी चुनावी प्रयोगशाला बनाने के आरोप लगाते हुए यूसीसी का कोई लाभ न होने का दावा कर रही है। साथ ही सभी विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार को ही नहीं पता है इसका आम जनता को आखिर क्या फायदा मिलने वाला है, लेकिन सत्ता पक्ष चुनावी गुणगान में मशरूफ है। तो ये तो 6 महीने से बोल रहे हैं, ये खुद ही साफ नहीं है इनका कि हम लागू करें या नहीं करें। ये जनता में देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है मने, कि लोग हमारे हित में जाएगा या अहित में जाएगा। इनको खुद ही नहीं पता मने कि हमारे राजनीतिक फायदा मिलेगा या राजनीतिक नुकसान होगा। हमारे त्रिवेंद्र पवार जी जो संरक्षक थे और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने तो 2 दिन का वहाँ पे धरना भी दिया था कि भाई यूसीसी हम उत्तराखंड में बिल्कुल भी, हम इसके कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम इनका इसका विरोध करेंगे, घनघोर विरोध करेंगे। ऐसी जगह पे तुम पता नहीं क्यों इसको सिर्फ उत्तराखंड को नंबर बढ़ाने के चक्कर में, मोदी जी के सामने नंबर बढ़ाने के चक्कर में धामी जी इन प्रकार लगे हैं कि मैं लागू करूंगा, लगे हैं लागू करेंगे। अरे भाई फायदा क्या होगा इससे, बताओ, उससे कुछ फायदा हो, कुछ फायदा क्या होगा इससे? और फायदे से उन्हें कोई लेना देना नहीं। इन्हें अपने राजनीतिक एजेंडा जनता पे थोपना है, जनता का भला हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मंत्र है, जिस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी नित्य कार्य कर रहे हैं। चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे धर्मांतरण कानून हो, चाहे महिलाओं को 30% सरकारी नौकरी में 36 आरक्षण देने की बात रही हो, सहकारिता के आरक्षण की बात हो, चाहे नकल विरोधी कानून को लेकर बात हो, ऐसे अनेक फैसले हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बनेगा, पहला राज्य बनेगा जिसमें यूसीसी लागू करी जाएगी। तो यूसीसी के लिए भी जो उन्होंने वायदा किया तो उसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो बात बार बार करती है जिससे उसको राजनीतिक लाभ हो, और यूसीसी को लेकर के पिछले 3 सालों से ना जाने कितनी बार सरकार दावे कर चुकी है, आज तक तो लागू हुआ नहीं है। और यूसीसी वैसे भी भारत सरकार का विषय है। अगर सरकार इसको लेकर के गंभीर है तो देश की लोकसभा में ये बिल मोदी सरकार को लाना चाहिए था, लेकिन आज तक तो ये बिल वहां पर आया नहीं है। और उत्तराखंड में इस बिल का लाभ कितना बेरोजगारों को होगा, कितना इससे रोजगार मिलेगा, कितना पलायन रुकेगा, कितना जो है उद्योग धंधे पहाड़ चढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। बेटियां कितनी इस बिल के आने के बाद सुरक्षित होंगी, जनता लगातार पूछ रही है, सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री ने इसी महीने यूसीसी लागू होने का दावा कर दिया। इसके इंतजार को खत्म करने की बात कही है, साथ ही सभी तैयारियों का दावा भी किया है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बयान के बाद क्या मान लिया जाए कि जनवरी माह
से प्रदेश में यूसीसी लागू होगा या फिर इंतजार और बढ़ेगा? क्या उत्तराखंड भाजपा की चुनावी प्रयोगशाला है? क्या यूसीसी लागू होने के बाद आम जनता को इसका लाभ मिलेगा भी या नहीं? क्योंकि विपक्षी दलों ने तो यूसीसी चुनाव फलसफा लग रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के बाद धर्मस्व परिषद का गठन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गठन और संचालन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार की मंजूरी के बाद प्रस्ताव लाया जाएगा। निकाय चुनाव के बाद धर्मस्व परिषद का गठन होगा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के बाद धर्मस्व परिषद का गठन होगा। गठन और संचालन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार की मंजूरी के बाद लाया जाएगा प्रस्ताव। निकाय चुनाव के बाद धर्मस्व परिषद गठन होगा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के बाद धर्मस्व परिषद का गठन होगा, जिसको लेकर गठन और संचालन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी सरकार की मंजूरी के बाद लाया जाएगा प्रस्ताव। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राशन उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सरकारी राशन की दुकानों पर अब मिलेगा सरसों का तेल। फ्री राशन के साथ अब मिलेगा सरसों का तेल। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां राशन उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। अब सरकारी राशन की दुकानों पर मिलेगा सरसों का तेल। फ्री राशन के साथ मिलेगा सरसों का तेल। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया। राशन उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। सरकारी राशन की दुकानों पर अब मिलेगा सरसों का तेल। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां फ्री राशन के साथ अब मिलेगा सरसों का तेल। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 12 आईपीएस अफसरों की हुई पदोन्नति। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां डीजीपी दीपक सेठ बने पुलिस विभाग के मुखिया। 12 आईपीएस अफसरों की पदोन्नति हुई। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। डीजीपी दीपम सेठ बने पुलिस विभाग के मुखिया।
डीजीपी दीपम सेठ बने पुलिस विभाग के मुखिया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 आईपीएस अफसरों की पदोन्नति हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।